जीवन के वाणी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवादित है खुदावन कि आपने प्रभु यीशु मसीह जी आपका रहम हुआ कि आप हमें खुदावन प्रभु जी भाई आशीष के घर पे लेकर आए। प्रभु मेरे भाई आशीष को उसके परिवार को आज बड़ी बरकत दे प्रभु, अपने अनुग्रह में संभालें प्रभु। जो इंतजाम किया खुदावन कि आपका वचन यहाँ प्रचारा जाए और आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह जी आपकी तारीफ कर सके, क्योंकि खुदावन वचन फरमाता है सारे आदर महिमा धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के योग्य है कोई नहीं है खुदावन, केवल वध किया वो मेमना है। ओ लॉर्ड आपका धन्यवाद करते हैं आज जबकि खुदावन अपनी रिक्वेस्ट को लेकर हम यहाँ मौजूद हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ खुदावन प्रभु जी की आप कान रखते हुए सुनते हैं प्रभु और उसका उत्तर देते हैं प्रभु जी। खुदावन आपका वचन फरमाता है खुदावन आप ना तब्दील खुदा हैं प्रभु जी, आपने हमेशा दीन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना है खुदावन। आज भी जबकि खुदावन आपके सम्मुख मेरे भाई बहन खुदावन मैं प्रभु जी अपने खुदावन प्रभु जी पेटिशंस को लेकर आऊंगा प्रभु जी, आप मेहरबान होकर सुन लें खुदावन। आपका अनुग्रह आपकी दया चाहते हैं प्रभु खुदावन, हमारी हालत अच्छी नहीं है, हम अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे खुदावन, हम किसी योग्य नहीं खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जी कि हमारा जीवन इस सुसमाचार के तो योग्य भी नहीं है प्रभु। खुदावन आप ही रहम करें, आप ही अनुग्रह करें। हमने न जाने कितनी बार आपको फेल कर दिया प्रभु, आपकी प्रभु यीशु मसीह जी प्रतिज्ञाओं को नहीं जाना खुदावन, तुझ जाना खुदावन। आप ही रहम करें हमारे खुदावन, इस तमाम गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दे प्रभु। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जबकि आप हैं हमसे आज बोले और बातचीत करें प्रभु, तमाम प्रकार का विश्वास हमारे जीवन से चला जाए खुदावन। जबकि वचन प्रभु यीशु मसीह जीवन में रजिस्टर्ड नहीं होता प्रभु, उन्हें पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप ऐसा रहम करें कि वो जीवन रजिस्टर्ड हो सके प्रभु। खुदावन आपका अनुग्रह चाहता हूँ, तमाम आवे भाई बहनों को आज बड़ी बरकत दें, मुझ निकम्मे की बड़ी सहायता बड़ी मदद करें। आए प्रभु हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। आइए मेहरबानी से निकालेंगे पहला शमूएल उसका पहला अध्याय है। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत से पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। आमीन। क्या कह रही है हन्ना? अगर तू सचमुच अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले। कितने चाहते हैं आज खुदावन तू मेरी सुधि ले, मुझ इंडिविजुअल की सुधि ले, अपनी दासी पर सचमुच अनुग्रह करे। आमीन। यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। क्या चाह रही है? बच्चा नहीं, पुत्र, मैन चाइल्ड। लड़की नहीं चाह रही है, एक और कलीसिया नहीं, बल्कि खुदा, वो पुत्र, वो संदेश। आमीन। और अपनी दासी को एक पुत्र दे, दासी को पुत्र दे तो उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना दाख मधु पिया है और ना मदिरा, और मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है
वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का खुदा तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इतने स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। आए प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करें। आप बोलें प्रभु, हम सुनने पाए। हमारी प्रार्थना को तुच्छ ना जाने प्रभु। आपका रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम सुने ग्रहण करें। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूं। खुदावन का नाम मुबारक हो। जिस स्क्रिप्चर को पढ़ा गया वो नया नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है जो नया है आज। मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद करता हूं। और मैं आज के इस संदेश को एक नाम देना चाहता हूं, और आज के इस संदेश का नाम है स्पिरिचुअल ब्रेननेस, मीन्स आत्मिक व्हाट इज दैट, बैरननेस, बांझपन, आत्मिक बांझपन आज का मेरा संदेश का विषय है। तो मैं बात केवल एक फिजिकल बांझपन के लेकर नहीं खड़ा हुआ, जो जिस स्क्रिप्चर को हमने, खुदा का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारी मदद करी ताकि हम उसे यहां से शुरू करने पाए। पहली चीज, इसे आज समझने की आप कोशिश करेंगे, और मैं एक फिजिकली बात से आपके संग बात करूंगा स्टार्टिंग में, ताकि जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं या बच्चे जो सुन रहे हैं वो इन बातों को आज सुने, ताकि उनकी कुछ समझ में आ जाए। बांझपन एक बीमारी है, और ये जो बीमारी है बांझपन, वैसे अगर आप देखो किसी स्त्री को, अगर मैं एग्जांपल एक स्त्री का लेके बताऊं, क्योंकि मेडिकल साइंस बताती है कि ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है बांझपन की, ये सिर्फ स्त्रियों में नहीं होती, पुरुषों में भी होती है। जरूरी नहीं है कि स्त्री बांझ है। और मैं इस मेडिकल साइंस को ऊपर नहीं रखूंगा, मैं तो खुदावन के कलाम को ऊपर रखूंगा, क्योंकि इससे पहले मेडिकल साइंस इस बात को डिक्लेयर करती कि ये पुरुष और स्त्री दोनों में होता है। बाइबल बताती है पिता अब्राहम के पास भी सीड नहीं था, बाइबल में लिखा है, और नबी ने वैसे प्रचार भी किया। उनके विवाह हुआ बचपन में माता सारा के साथ, कोई बीज नहीं। इसीलिए जब स्क्रिप्चर को पढ़ें और उत्पत्ति 12 से स्टार्ट करके पढ़ें, तो ये कभी मत सोचें कि 75 साल का था इसीलिए कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। जवानी से रहते थे साथ में और बचपने से, कुछ नहीं है। तो एक होती है मेरे भाई फिजिकल बांझपन, यानी कि फिजिकल इनफर्टिलिटी, नो बीज, नो सीड, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो कितनी कोशिश करे, अगर पत्नी फ्रूटफुल है और पति के पास सीड नहीं है, सीडलेस है, वो कितनी कोशिश करे कुछ नहीं होगा। इधर उल्टा भी हो सकता है, अगर पत्नी बांझ है स्त्री और पति के पास बीज है, बीज बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया बीज भी किसी काबिल नहीं है, क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं कर पा रहा आगे जाके। तो मैं इस बात को इस तरीके से कह रहा हूं मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, ये बीमारी है। और अगर क्या है ही, और जबकि ये बीमारी है तो चंगाई भी है।
सिर्फ बीमारी तक ना रुकना, क्योंकि जब पहला पुल शुरू हुआ, पहले पुल में चंगाइयां शुरू हो गई, तो क्या पहले पुल में बीमारी बांझपन की भी हो सकती थी? हाँ, बांझपन की भी हो सकती थी। बीमारी तो कोई भी हो सकती है ब्रदर, किसी तरह की बीमारी। लेकिन अब आज हम ये देखेंगे कि जो स्पिरिचुअल बैरननेस है, बांझपन है, इसका उपचार बाइबल में क्या लिखा है और खुदावन का वचन इसके बारे में क्या बताता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, माफ करें, लेकिन सिर्फ एक थॉट को आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि कल का समय मेरे संग ऐसा बीता, मैंने बड़ी कोशिश कर रहा था सुबह, माफ करें, शाम को मैं बैठा था खुदा के साथ, कुछ नहीं था। लेकिन मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं सुबह के बाद, जब मैं अपने कमरे में था, यानी कि उस जगह पर जहां पर एग्जाम हो रहा था, और खुदावन का विचार आया और कुछ मिला नहीं, तो जो मिला वो विचार इस पर उतार दिया कि बड़े अच्छा टाइम होता है उस समय, जिस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, बहुत समय खुदावन का काम शुरू हो जाता है तुरंत। मैं खुदा को बड़ा एक बार अनुभव नहीं है, कई बार देखा पेपर फाट गया से। मेरे तक ज्यादातर होता है कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता हूं तो खुदा का धन्यवाद हो, उस समय बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब ये बात सिर्फ शारीरिकता पर नहीं, बल्कि भूमि का भी एक बांझपन है जो भी दूर किया जाता है। बीमारी, अब आगे चलूं तो भूमि में भी है बीमारी, स्त्री में भी है बीमारी, पानी में भी है बीमारी, फूड में भी है। लेकिन बाइबल बताती है कि जब बीमारियां हैं खाने में, पानी में, जमीन में, स्त्री में, खुदावन ने हर एक जगह के लिए चंगाई रखी है। खुदा ने हर जगह के लिए चंगाई रखी है। आमीन। सो हम इसको आज देखते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाइबल अगर आत्मिक तौर पे देखें तो बताती है कि बांझपन एक अभिशाप भी है। एक तरफ बीमारी है और दूसरा बांझपन एक अभिशाप है। अगर कोई स्त्री बांझ हो और बांझ में ही मर जाए और कुछ उत्पन्न ना कर पाए, क्योंकि पहला तीमुथियुस दूसरे अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, आदम बहकाया नहीं गया, लेकिन स्त्री बहकाने के कारण अपराधिनी ठहरी, तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। इसका मतलब जो उसका उद्धार है वो उस कंडीशन में है जब उसका बांझपन दूर हो जाए। अब यहां पर एक स्त्री फिजिकल है और स्त्री अब एक कलीसिया भी है। कलीसिया में फिर से कहूंगा भाई बहन दोनों हैं। जैसे फिजिकल में एक आदमी और लोगों में, स्त्रियों में बांझपन होता है, वैसे कलीसिया में भी दोनों तरह के लोग हैं, बहनें भी और भाई भी, और दोनों बांझ हो सकते हैं। लेकिन चूंकि खुदावन का वचन नहीं कट सकता, नहीं कटेगा और कटेगा नहीं। किस बारे में नहीं कटेगा? कि अगर नहीं जना तो साल्वेशन नहीं है। अगर वो नहीं जना तो जनने की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जब हम पहले शमूएल में देखते हैं तो पहले शमूएल में जो पहली पत्नी है वो है हन्ना, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ये एल्काना बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। ये ऐसे नहीं कि आजकल की तरह 2-3-4 औरतें रख के खुश है। पनिन्ना से शादी केवल इस कंडीशन में हुई है क्योंकि इसके बच्चा नहीं हुआ था। क्या ख्याल है जी? ऐसे नहीं। अगर आप संदेश को पढ़ें, अगर आप स्क्रिप्चर को पढ़ें तो आपकी समझ में आएगा। क्योंकि जब ये अपने पति के पास जाके रोने लगी और खुदावन ने से औलाद नहीं दी, तो ये कहने लगा क्या मैं 10 लड़कों से बढ़िया नहीं हूं तेरे लिए? मतलब इतना
प्यार करता है अपनी बीवी से, लेकिन क्या करे बेचारा, हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकता ब्रदर। हमने ट्यूसडे को देखा, रिबका के लिए इसहाक ने प्रार्थना करी और रिबका गर्भवती हो गई। अब उसी के फैमिली में आगे जाओ तो रेचल कह रही है मुझे भी औलाद दे, वो भी बांझ है। तो याकूब कह रहा है क्या मैं खुदा हूं? इसका मतलब मैं आदमी हूं। गलत जगह मांग रही है, गलत जगह एड्रेस है तेरा। ये आत्मिक जन है याकूब, कह रहे गलत जगह मांग रही है। तेरा बांझपन मैं नहीं दूर कर पाऊंगा। ऐ स्त्री है कलीसिया, तेरा बांझपन दूर करेगा खुदा। वो कल भी सामर्थी थे, वो आज भी है, वो है सामर्थी खुदा। आमीन। ठीक है, लगा क्या मैं तेरे पास तेरे 10 बच्चों से लड़कों से बढ़िया नहीं, जिससे प्रेम भी करता हूं। बाइबल के अंदर लिखा जितने गिफ्ट्स वो पनिन्ना को दिया करता है, उससे कहीं अधिक हन्ना को दिया करता है। वो गिफ्ट्स, ध्यान से सुनिए, मैं छू के निकल रहा हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। वो गिफ्ट्स हन्ना के किसी काम के नहीं है, क्योंकि हन्ना एक और समय में है। वो गिफ्ट्स, वो वरदान पेंटिकॉस्टल्स है। पनिन्ना तस्वीर है पेंटिकॉस्टल स्त्री की। वो चाहे डबल ट्रिपल भी हो जाए, हन्ना को गिफ्ट नहीं चाहिए, हन्ना को गिवर चाहिए। एक और मौसम में देख रही है हन्ना, ओ ये गिफ्ट मेरे लिए किसी काम के नहीं। लोग उछलते हैं, थोड़ी देर बाद कौन सा बर्तन हाथ रखता हूं मैं और शंका हो जाती है, मैं बोलता हूं और घट जाता है। हन्ना कह रही है मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं एक मैन चाइल्ड, एक बेटा जो मुझ में से आए। मैं एक और समय में, एक और युग में हूं, जिस युग में वरदानों का समय खत्म हो चुका। नबी ने कहा वरदान के लिए प्रार्थना मत करो, खुदावन को फॉलो करो, वरदान तुम्हें फॉलो करते हैं। लोग परेशान हैं, मैं इसके लिए दुआ करूं, इसके लिए ये मुझे वरदान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। तो भाई पौलुस ने भी कहा है आत्मिक वरदानों की खोज में रहो। मैं कहूंगा हाँ, आत्मिक लिखा है, आत्मिक वरदानों की खोज में रहो। इस समय सबसे बड़ा वरदान है मेरे भाई, वो है कि स्त्री कंसीव कर ले। अगर वो बांझ है तो वो बच जाए। लेकिन एक इसके स्टोरी में भैया 10वीं आयत से पढ़े जरा 1 मिनट के लिए। मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं। पहले अध्याय की 10वीं आयत जरा पढ़े। मन में व्याकुल हाँ, होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। आपको पता है इस स्त्री के ऊपर ये बात रिवील्ड है, मैं बांझ हूं। कुछ कह रहा हूं आज, ये क्यों प्रार्थना करने लगी? इस स्त्री को पता है मैं बांझ हूं, इस स्त्री को बात खुल गई। ये खुदावन के सम्मुख है, मैं कुछ नहीं पैदा कर पा रही। ऐसा नहीं है कि मेरा पति, माता सारा कह रही थी मेरा पति तो बूढ़ा है, क्या मुझे सुख मिलेगा, ऐसी वाली बात एल्काना के साथ और हन्ना के संग चली नहीं रही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पति भी जवान है, बढ़िया, स्त्री भी है। लेकिन इसके ऊपर एक बात रिबिल्ड हो गई। काफी समय हो गया, मेरा बांझपन नहीं दूर हुआ। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात के लिए कभी बैठ के रोते भी होंगे घर में। एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई मेरी बहन, एक बेदारी, एक रिवाइवल कि कलीसिया संतान उत्पन्न करे और वहां नई पैदाइश हो, डिफरेंट है ये बात। मैं उस पैदाइश की बात नहीं कर रहा, नहीं। वो वाली पैदाइश तो एल्काना के घर में पनिन्ना से भी थी, पनिन्ना की भी औलादें थी। चर्च तो वही था ना, चाहे पनिन्ना पैदा करे चाहे हन्ना पैदा करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? संख्या तो थी बच्चों की, किलकारियां तो थी। कुछ कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा कह रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा उठो, अब इससे यहां से उठो थोड़ा ऊपर। ये बात नहीं है अब कि हमारे चर्च में पैदाइश नहीं, मैं चर्च की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं एल्काना जो पास्टर है
उसके चर्च में तो पैदाइश है भाई साहब, और ना केवल पैदाइश है उसके चर्च में, उस पैदाइश के पास गिफ्ट्स भी हैं। क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा कि पनिन्ना को और उसके बच्चों को एल्काना जो कि खुदा की तस्वीर है गिफ्ट दे रहा है। इसका मतलब वो स्त्री जो की तस्वीर है पेंटिकॉस्टल चर्च की, लदीसिया की, और उसके बच्चे भी लबरेज हैं उन फलों से। उनके पास तो है वरदान, गिफ्ट तो है उनके पास, लेकिन उस चर्च में एक प्रॉब्लम है। एक स्त्री है जो कि उसी का हिस्सा है, लेकिन वो उसके पास एक थॉट है अपने बारे में, अपने साल्वेशन के बारे में, अपने जीवन के बारे में। ब्रदर, मैंने कुछ नहीं पैदा किया, मुझे नहीं पता कितने सुनते हैं, मैंने कुछ पैदा ही नहीं किया, मेरे से कुछ भी पैदा नहीं होता। मैं कितनी कोशिश करूं कितना रहूं, कुछ हो ही नहीं पा रहा मेरे साथ। तो इंडिविजुअल बात है ब्रदर। यहां कुछ कह रहा हूं आज मैं, यहां बार बार कह रहा हूं, मेरे भाई मेरी बहन गलत ना समझे, मैं कलीसिया में लोगों की पैदाइश के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं एक दुल्हन जिसे पैदाइश करने का तरीका है या उसके पास अधिकार है कि वो पैदा करे, वो पैदा कर ही नहीं पा रही, वो मसीह को नहीं जन पा रही। मैं यहां हूं आज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मसीह की पैदाइश की बात कर रहा हूं। राइट? अगर थोड़ा चलें उन बांझ स्त्रियों की तरफ, तो बाइबल बताती है कि जब उनकी कोखें खोली गई, ध्यान से सुने, अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जिसने जना उसने एक ही सा लड़का नहीं जना, नहीं, सब अलग अलग, एक ही सा लड़का नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। इसाक अलग तस्वीर, याकूब किसी की काय की तस्वीर, याकूब अलग तस्वीर, आखिरी बताऊंगा। जी जी, जोसेफ अलग तस्वीर, शिमशोन की मां ने शिमशोन पैदा किया, अलग तस्वीर, योनास बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ, अलग तस्वीर, सारी तस्वीरें, गॉड ब्लेस, शैमुएल अलग तस्वीर, सारे के सारी। जब ये बांझें खुली, जब इनकी कोख खोली गई, तो एक ही तरह का वरदान हर एक में से पैदा नहीं हुआ। यहां सोचो ब्रदर, यहां सोचो, अब यहां आओ। वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे इसाक, नहीं ब्रदर, डिफरेंट है। याकूब डिफरेंट है, जोसेफ डिफरेंट है, शिमशोन डिफरेंट है, शमूएल डिफरेंट है। कीप दैट वर्ड, सो होल्ड करो। जॉन द बैप्टिस्ट डिफरेंट है ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, डिफरेंट है। दे ऑल हैव देयर ओन मिनिस्ट्रीज, दे हैव देयर ओन चॉइस, उनके पास है ब्रदर। वह जब वो आए, लौट के निकल के बाहर आए, दे ऑल वर डिफरेंट। हाउ इट्स पॉसिबल देन कि जब किसी की कोख खुले और वो स्त्री जने, कैसे हो सकता है? देख, एवरीबॉडी, हर इंसान मसीह का वही वाला कैरेक्टर, एक ही सेम कैरेक्टर जो उसका पैदा करे नहीं, बिकॉज आवर गॉड इज फुल ऑफ एट्रीब्यूट्स। बी वेरी केयरफुल। मैं विश्वास करता हूं ये संदेश यहां प्रचार नहीं हुआ है, मैं विश्वास करता हूं संदेश तुमने कभी नहीं सुना है, आज सुनोगे। मैं कहूंगा खुदावन हमें बरकत दे सबको, आज सबको बरकत दे ब्रदर। इस थॉट को सुनना, आज होना नहीं, चला गया तो फिर गया, फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये संदेश और संदेशों की तरह नहीं है जो रोज सुनते और चले जाते हो। यहाँ तो टारगेट कोई स्त्री नहीं है, टारगेट है कलीसिया। मैं भी आप ही का भाई हूँ भाई साहब, कहाँ, मैं भी आपका भाई हूँ। ये मत सोचो ये बोल रहे हैं तो ये नहीं होंगे भैया, मैं भी आपका भाई हूँ, और क्या, सबके लिए है। तो चीज बढ़िया तो वो सबके लिए हो, नहीं ऐसा है मेन बात। लेकिन खुदावन का तरीका हर एक चीज की चंगाई का, यानी कि उसके बांझपन को दूर करने का अलग अलग है, वो चेंज करता है। लेकिन हर बार, ध्यान से सुनिएगा, हर बार बांझपन को दूर करने के लिए क्राइस्ट
एक फॉर्म में आता है, एक फॉर्म में क्राइस्ट उतरता है। अब जो आंख उसे देख ले और जो उसे एक्सेप्ट कर ले, बांझपन गया। अब है मेरे साथ भैया? एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा राजा दूसरा अध्याय। मैं पहले दिखा दूं और उसकी 18वीं आयत से पढ़े भैया। उस समय तक वे यरीहो में ठहरा रहा। हाँ, अतः जब वे उसके पास लौट आए, जब वो उसके पास लौट आए, कहानी क्या चल रही है तो सुनिए। कहानी ये चल रही है कि जब ये गुजर रहे थे उस जगह से, तो वहां पर एक पानी है, और होता क्या था कि जब कोई उसे पीता था तो उनका गर्भ गिर जाता था। ये बाइबल कह रही है। जैसे उसने पानी पिया, गर्भ गिर गया। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि जब ऐसा समय आया, चल रहा था। अच्छा, अब वापिस ये गर्भ गिर कैसे जाता है? गर्भ ऐसे गिरता है मेरे भाई कि जो पानी पी रहे होते हैं उस समय तक नहीं गिरता। जब पी रहे थे वो पानी, यानी कि वचन को जो वो ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बकवास विचार शुरू होते हैं तुरंत गर्भ गिर जाएगा। जैसे इधर की बात उधर की बात उधर की बात शुरू हुई, गर्भ गिर गया। क्या ठहरेगा? ठहर रहा था? नहीं नहीं। इसका मतलब कुछ ऐसा पानी शुरू होता है जो गर्भ को गिराता है। आप मेरे साथ हैं? अब मैंने कहा सबके पास अपना अपना थॉट है कि ये गर्भ गिराने वाला पानी कहां से आ रहा है। पानी का मतलब लोग, यदि भाषा, भीड़ और वचन भी, वो भी है। आमीन। क्या मुझे वो वाला ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या मुझे पहले तो करना ही नहीं चाहिए? क्या मुझे उसी एटमॉस्फेयर में बना रहना चाहिए जो कि संदेश का था, जो मैंने सुना है संदेश? अभी वो बढ़ेगा कब? जब उससे मैं विचार करूंगा। आमीन। लेकिन यहाँ पे लिखा, जब वो गुजर रहे थे वहां से, भैया फिर पढ़िए क्या हुआ। उस समय तक वे यरीहो में ठहरा रहा। वो कुछ समय तक तो यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, हाँ, तब उसने उनसे कहा कि मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ। क्या देखा? कौन कह रहा? एलीशा कह रहा है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था मत जाओ, लेकिन तुम रुके, तुम माने। किसकी नहीं सुनी? प्रॉफिट की। प्रॉब्लम क्या है ब्रदर? लोगों के संग प्रॉब्लम क्या है? उनके युग में नबी है, आज नबी कुछ और नहीं है, संदेश है। उसने मना किया, लेकिन वो फिर भी गए। लेकिन जब चले गए, जब उन्होंने नहीं मानी, तो हानि उठा ली। अब है मेरे साथ? और जब ऐसा हुआ तो गर्भ गिर गया, हानि उठा ली। लेकिन बाइबल में तो लिखा है, अगर आप चले जाएं, पढ़वा नहीं रहा, लय व्यवस्था में अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा है कि अगर तू मेरी माने तो तेरी कटौती में, तेरे घर में, तेरे हर जगह बरकत होगी। व्यवस्था में लिखा है, लय व्यवस्था में लिखा हुआ भैया 25-26 में, वहां पर तेरे सब 26 में, 26-27 में वहां लिखा है कि तेरे घर में ऐसा होगा, किसी का गर्भ वहां नहीं गिरेगा, वहां लिखा भी है। लेकिन कंडीशन तो वो है ना कि जब वचन को माने। बात तो यहाँ चल रही है ना। मैं हर स्क्रिप्चर नहीं पढ़वाऊंगा, पढ़ लेना 26वां अध्याय। अगर तुम प्रॉपर्टी की मानोगे तो ही तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर नहीं मानोगे तो तब तो गिरेगा, मान लोगे तो तब नहीं गिरेगा। ये तो खुदा की ब्लेसिंग थी। अब इसी ब्लेसिंग को लेके आगे चलना चाहिए था इजरायलियों को। लेकिन हुआ क्या कि जब एक और प्रॉफिट उनके जीवन में आया, इसका नाम एलीशा था, इसने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, उन्हें मना किया था जाने के लिए, लेकिन ये माने नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई इनके साथ। क्या हुआ? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, ये नगर जिस जगह पर बसा है वो जगह तो बहुत फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया जगह है वो, लेकिन उस बहुत बढ़िया जगह का फायदा क्या है? ऐसी जगह कोई फायदा है जहां घर गिर रहा है? भाई मैं कह रहा हूं ना, विचार बनाना चाहता हूं आज कलीसिया को, मेरठ की कलीसिया,
बेटा एक विचार पे आओ और सुनो क्या कह रहा खुदा कलाम। वो कह रहा है ये नगर तो बहुत बढ़िया जगह पे है, ये संदेश तो बहुत बढ़िया है, इसकी तो था भी कोई छू नहीं पाएगा, एक से बढ़कर एक बातें, खुदा का धन्यवाद हो। वो कह रहा है तो नगर बसाई मन भावने स्थान पर है, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा था, जैसा मेरे प्रभु देखता है, लेकिन पानी नहीं अच्छा है। पानी है वचन, पानी है लोग, जाति, मैं रोक रोक के बोल रहा हूं, लोग, जाति, भाषा, भीड़। जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग, जाति, भाषा, भीड़ नहीं। आप मेरे साथ हैं, ठीक है कि नहीं? बड़े चुप हो गई कलीसिया हैं, उन्होंने कहा संदेश का जवाब ही नहीं। लेकिन संदेश के लोग, संदेश के लोग हैं, तुरंत इन्फ्लुएंस किल कर देते हैं, 2 मिनट में संदेश की इन्फ्लुएंस किल कर देते हैं। यहां बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े से बढ़िया संदेश किल कर देते हैं, उसकी तुरंत उसकी इन्फ्लुएंस खत्म। ऐसा होता है। कर कौन रहा है? कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये बादल अलौकिक नहीं है, जिस समय बादल आया भाई ब्रह्मा थे ही नहीं, ये तो सब बातें मनगढ़ंत हैं, इनका मतलब ही नहीं है। हम हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है। कुछ लोगों, एक थी सिस्टर रूबी के यहाँ स्कूल में, हमने सोचा था कि इनके जाके खुदावन के संदेश को रखें। अब कुछ बताना चाहता हूँ एज अ टेस्टिमनी। और वो शायद किसी पास्टर की बीवी हैं। उन्होंने सिस्टर रूबी से कहा, कौन है वो आदमी, क्या नाम है तुम्हारे प्रॉफिट का, मैं देखूंगी नेट पे उसे। तो नेट पे तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है भाई बहन के बारे में ना, भाई ब्रैनम के बारे में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, संदेश के बारे में नेट पे बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। कहाँ ढूंढ रही थी? नेट पे। मैं गवाही के तौर पे कह रहा हूं, खुदा मुझे माफ करें, जब उसने ये सब कहा और संदेश की उसने बुराई करी, जहां पर सारा का सारा स्कूल उसके फेवर में था, उसे बहुत बुरी तरह लतड़ाड़ के स्कूल से भगा दिया गया। किसने? किसने? क्या लिखा नहीं था कि अगर कोई पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बोल दे तो ना इस युग में और ना आने वाले युग में मैं क्षमा करूंगा। कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा किसी के संग नहीं हो सकता है, लेकिन इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ? जब तक तो उसने बोला नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने प्रॉफिट के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, खुदावन ने दृश्य दिखा दिया। यह घटना अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। मैं क्यों रख रहा हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं। यह जगह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आत्मा अच्छी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, स्क्रिप्चर कह रहा है, वहां पे कह रहा है स्थान तो मन भावना है। और हम कोट भी करते हैं, सौभाग्य से मेरी डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है जाके। लेकिन वो क्या कह रहा है? पानी अच्छा नहीं है वहां का, पानी बढ़िया नहीं है। कैसे हो पानी बढ़िया? पानी है वहां के लोग, वहां की भीड़, वहां के फॉलोअर्स। अब इन्हें बढ़िया कैसे करा जाए? तो बढ़िया है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं है बढ़िया, लेकिन इनकी वजह से वो पानी कड़वा हो रहा है। आप हैं? हाँ जी। अब यहां शिक्षा की जरूरत है ब्रदर, यहां समझने की जरूरत है। आज थोड़ा सा इन बातों पे तवज्जो करना और बैठ के सोचना। आज
आमीन। आगे बढ़े। वो कह रहा पानी बढ़िया नहीं है यहाँ का। क्या हुआ आगे? पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिरा देती है। जैसे ही ग्रहण किया वैसे भूमि गर्भ गिरा देगी तुम्हारा। संदेश टिकता नहीं। एक ये भी रीजन है कि लोग बांझ हैं। ये भी रीजन है कि आज तक उठ नहीं पा रहे। बांझपन ऐसे नहीं है, बांझपन ऐसे भी है। आप है मेरे साथ? कुछ सुन रहे हैं? तो स्क्रिप्चरल है ना। वो कह रहा पानी खारा और भूमि गर्भ गिराने वाली। मैंने आपको बताया गर्भ गिर रहा है इन्फ्लुएंस किल करने से। अब इन्फ्लुएंस को बना के रखो। संदेश की इन्फ्लुएंस, संदेश की इन्फ्लुएंस कभी नहीं गिरेगा, लेकिन गिरा दी। हंसी मजाक करेंगे थोड़ी देर में बैठ के। अभी गिर गई, गिर गया गर्भ, सेकंड लगेगा। अभी बने रहे नहीं, गिर जाएगा गर्भ। तस्वीर है एक जो खुदा ने दिखाई है मुझे। ये तस्वीर है भाई साहब। कहाँ की है? जहाँ की है, जहाँ की है, समझ में आ जाएगा। चलो आगे। फिर क्या हुआ? उसने कहा पुराना चाहिए। अब पुराना नहीं चाहिए, चाहिए कौन सा वाला? अब सुनिए क्या कहा नबी ने। मैसेज का नाम है गेट इन स्पिरिट, 1961। आत्मा में आना 1961, 28 अप्रैल का है मैसेज। नबी कह रहे हैं एंड ऑफ कोर्स दे वर चेंजिंग। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि वो बदल रहे थे। एंड दे हैड टू हैव अ न्यू फाउंटेन ओपन अप। वो कह रहे हैं उनको एक नया जो फाउंटेन था उसे खोलना था। उन्हें खोलना चाहिए था एक नया फाउंटेन। आमीन का मतलब होता है कि नई साइट, एक्सेस वो होना चाहिए था, हुआ ही नहीं। आगे सुनिए। एंड सो, और फिर यू कांट पुट न्यू वाइन। अब कोट कर दिया, कह रहे हैं कि आप नई मदिरा पुरानी मशकों में नहीं भर सकते। आप चाहो उस नए रेवलेशन को, आप चाहो टुडेज रेवलेशन को कि कहीं डालने की कोशिश करो, लेकिन आप सोचने की कोशिश करो जहां डाल रहे हो वो मशकें तो पुरानी है। पुरानी का मतलब है उनके विचारधारा तो पुरानी है, उनकी समझ में अभी रेवलेशन नहीं आ रहा है। वो मशकें पुरानी है ब्रदर, उनके पास पुराना थॉट है। आप मेरे साथ हैं? उनके पास पुराने थॉट है, उन्हें संदेश को देखने का थॉट उनका पुराना ही है, उनका रेवलेशन पुराना है। लेकिन यीशु मसीह मना कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है पुरानी मशकों में नया दागमंदू नहीं आता। वो मदिरा उसे भी फाड़ेगी और खुद भी खराब हो जाएगी। यानी कि वो रेवलेशन बिखर जाएगा, किसी का काम का नहीं रहेगा। एंड सो यू कांट पुट अ न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स। आप नई मदिरा को पुरानी बोतलों में नहीं भर सकते। इट वुड बस्ट देम, वो उसे फाड़ देगी। यू नो, आप जानते हैं। एंड आई थिंक टुडे इज अ डे ऑल्सो। नबी कह रहे हैं लेकिन मैं सोचता हूं आज भी एक दिन है। कौन सा वाला दिन? कि जब नई मदिरा डाली जाए तो जरूरी है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए मशके नहीं हो, और मशके नहीं है तो वह रेवलेशन बिखर जाएगा। है नहीं। इसके लिए पहले नया एक्सेप्ट करने के लिए पुराना वाला बाहर निकालना पड़ेगा। पहले पुराना वाला रेवलेशन बाहर करोगे, पुराना वाला आइडिया, जो आइडिया टॉप आइडिया था तुम्हारा, उसे बाहर करो पहले, तब कहीं जाके वो जो नया वाला रेवलेशन है वो कैच कर पाओगे, जो आपके हमारे बीच में चल रहा है, जो संदेश चल रहा है। तो पहला पुराना वाला हटाओ ना, नया तभी तो मिलेगा। पुराना वाला एज इट इज बसा हुआ है, तो नया वाला कुछ काम नहीं करने वाला है। इतनी बात समझते हैं आप लोग? खुदा आपको बरकत दे। When we need a change of water, जब हमें पानी को बदलने की जरूरत है, we need a cross of salt। हमारे लिए जरूरत है कि हम एक क्रूस नुमा सॉल्ट यानी कि नमक को लेकर आए। द सॉल्ट इज क्राइस्ट। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम जगत का नमक हो, तुम हो नमक।
वो नमकीनपन एक्चुअली में कैरेक्टर है क्राइस्ट का। जो में लिखा है ना कि तुम हो नमक, और अगर नमक अपना स्वाद छोड़ दे, अपना जो टेस्ट है उसे हट जाए, वहां से टेस्ट से हट जाए, है तो वो नमक, तो वो केवल पैरों के नीचे आता है, फाइनली कुछ नहीं काम होगा उसका। पहले वो सॉल्ट था, पहले उसे बड़ा संभाल के रखा जाता था, पहले उसकी बड़ी पूछ थी, क्योंकि वो तो हाँ पूछ थी, कदर थी, क्योंकि वो तो उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उसकी एक जगह थी, उस सॉल्ट की एक जगह थी। और जो सॉल्ट होता है वो एक काम और करता है, और वो करता है प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करता है चीजों को। अगर कोई चीजें खराब हो जाए, आपने आप बहनें जानती हैं, जब आप करेले बना रहे हैं या कुछ पुरानी चीज को आप रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। आप सॉल्ट लगाएंगे तब छोड़ दें, नहीं ऐसा है नहीं? तो प्रिजर्वेशन के भी काम आता है नमक। नमक केवल स्वाद के लिए नहीं आता, वो प्रिजर्व भी कर लेता है, इसके अंदर एक क्वालिटी है। लेकिन ये नमक जो स्वाद है इसका, एक्चुअली में ये स्वाद ही क्राइस्ट है। आया अंदर क्या नहीं बोतल में, नहीं बोतल में जो नमक डाला गया, नमक का मतलब है कि जब क्राइस्ट डाला गया उस पानी में, जब उस पानी में क्राइस्ट आ गया, अब तक तो पानी कड़वा था, अब तो पीने लायक था नहीं, अब तक तो ये गर्भ गिरा रही थी, लेकिन जैसे ही मसीह ने एंटर किया अंदर, मैंने कहा ना, एलीशा ने कहा, यानी कि प्रॉफिट ने, बता कौन रहा है? प्रॉफिट एलीशा। एलीशा प्रॉफिट कौन? जिसके पास डबल अधिकार है। प्रॉफिट एलीशा कौन? जो एलिया के हाथ धुलाया करता है। प्रॉफिट एलीशा कौन? जिसके ऊपर वो रोप गिरी सेकंड हैंडेड। प्रॉफिट एलीशा कौन? मेरे भाई, उसके पास सेम अनुभव है जो एलिया के पास था। आमीन। तो उसके पास उस प्रॉफिट की पुस्तकों में कहीं एक उपचार भी था, और उपचार ये था कि अगर उस पानी में, उस पानी को अगर एक नए बर्तन में, नॉट ओल्ड, एक नए वाले बर्तन में, जिसे जो कभी इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसा बढ़िया वाला बर्तन उसमें डाला जाए जो बिल्कुल नया हो, अब उसमें नमक डाल दिया जाए, उसमें नमक लाया जाए नए वाले में, और अब उसे पानी में डाल दिया जाए। मिस्टर जूनियर जैक्सन के ख्वाब में उस पर कभी रोशनी पड़ी नहीं, बिल्कुल नया था, लेकिन नए को देखना नहीं चाह रहा। हमें उस पात्र में नमक लिया, नए वाले में, नए वाले, आमीन, और डाल दिया गया। We need a cross of salt, a new cross of salt in which there never been anything in before। कह रहा वो जिससे पहले कुछ नहीं था, ऐसा वाला वो कप लाया जा रहा है और उसके अंदर सॉल्ट डाला जाता है। एंड गॉड यूजली डज दैट, और खुदावन हमेशा ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं? सुनिए, राइज अप सेम लिटिल पर्सन आउट ऑफ समवेयर। एक छोटे से इंसान को कहीं पे खड़ा कर देते हैं। ये कौन करते हैं? ये खुदा की आदत है। जब ऐसी प्रॉब्लम कहीं आने लगती है तो खुदा किसी को खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। तुरंत उस नमक के साथ, उस रिवील्ड वर्ड के साथ, कह रहे किसी छोटे से आदमी को खड़ा करते हैं। छोटे का मतलब है जो कुछ नहीं है। हर कोई यही तो खुदावन का काम है। एंड गॉड यूजली डज दैट, द राइज अप सम लिटिल पर्सन आउट ऑफ समवेयर एंड नो नथिंग। जो कुछ नहीं जानता, जानने वाले को नहीं लाते। मुझे बहुत मालूम है, एक ऐसे वाले को लाते हैं जो कहता मुझे कुछ नहीं मालूम है। जब मूसा को लेकर आए, कहने लगा मैं कैसे इनकी अगुवाई करूं भैया, मेरा तरीका थोड़ी काम करेगा। ये और बात है कि मैं मिस्र के रथों और सवार को तो हाँक सकता था, वो तो अलग चीज थी, वो दुनियावी तरीका था, वो दुनियावी एजुकेशन मेरे पास थी। अब खुदावन आपके लोगों को हाँकने का समय आए। आप मेरे साथ हैं? देखो कितना कठिन है, सुनो, अब सुनो कितना कठिन है ये।
अब खुदा के लोगों को हाँकने का काम आए, जिसको खुदावन ने पहले से ब्लेस कर रखा है, उनके लोगों को किसने करा? उस कौम को किसने कर रखा? खुदा ने पहले ठहरा रखा है उन्हें। और क्या कहा? जो इस्राएल को श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, जो इस्राएल को ब्लेस करे मैं उसे ब्लेस करूंगा। इसका मतलब जब वो बोलेगा, जब वो उन्हें हाँकेगा, उसके हाँकने में उसका वाला तरीका नहीं होगा। वो अपने तरीके से खुदा की कौम को नहीं हाँक सकता, मरेगा वरना। कुछ कह रहा हूं, अब मरेगा क्यों? अपना तरीका लाया था। लेकिन जब ये खुदा के तरीके से उसकी कौम को हाँकेगा, इसलिए खुदावन ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ होऊंगा। जहां जहां पैर रखेगा तू जो सफल होगा। आप मेरे साथ हैं। खुदावन के काम को करने के लिए आपको थोलोजन नहीं होना है, मुझे थोलोजन नहीं होना है। ज्ञानमन नहीं चलेगा, ज्ञानमन नहीं हाँक सकता। खुदा ने एक राजा के लिए, खुदा ने एक याजक के लिए, खुदावन ने, आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप जानते हैं, एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, बहन के लिए, भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए, सबके लिए व्यवस्था लिखी है। सबके लिए व्यवस्था लिखी है। हाँकने वाले को व्यवस्था पता होनी चाहिए। कुछ कह रहा हूं। अब हाँकने वाला व्यवस्था ना जाने भाई साहब गलत हाँक जाएगा नहीं। जैसे उसने गलत हाँका, उज्जा मर गया, गलत करा, आगे मर्डर का इल्जाम। क्यों? गलत हाँका। खुदावन के लोगों को हाँकना आसान नहीं है ब्रदर, वो कौम है खुदा की। आप मेरे साथ हैं जी? कुछ भी कर दो उन्हें नहीं। अगली बात, नबी ने कहा भेड़ का एक फूड है, एक फूड होता है भेड़ का, जिससे भेड़ जो होती है वो तंदुरुस्त होती है। भेड़ की बीमारी हटाने के लिए कॉम्बिफ्लेम दी जाती है। चूने वाले चट्टान पे शहद डाला जाता है क्योंकि अपना तरीका नहीं अपनाएगा। खूब बार बार कोई प्रॉब्लम होगी वो स्क्रिप्चर, कोई प्रॉब्लम होगी नबी ने ये कहा, कोई प्रॉब्लम होगी बाइबल में ये लिखा। कैसा हाँक रहा है? कैसे हाँकता है ये? दाऊद कह रहा तेरे सोटे से, तेरा सोटा क्या है? वचन, और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि तू अपने तौर तरीके से, यानी कि खुदाई तरीके से मुझे हाँकता है। आमीन। टांग तोड़ने के बाद भी बताता क्या गलती करी, क्यों तोड़ी गई। आप मेरे साथ हैं मेरे भाई? समझने की कोशिश करें। तो ये काम बहुत आसान है कि एक ऐसी प्रजा का राजा बने, इसका राजा खुदा है। उस सीट पे कोई बैठे, जिस सीट पर, जो सीट खुदा की है। आसान है ना? आसान नहीं है ब्रदर। इसीलिए जितने राजा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इजराइल में आए, जो बढ़िया वाले थे, उनकी बात कर रहा हूं, जो बढ़िया वाले थे, दरअसल वो व्यवस्था जानते थे। वो नबियों के साथ मिले जुले रहते थे, फेलोशिप उनकी, राजा की फेलोशिप नबी के साथ। यहां तक कि एलिशा के जमाने में भी राजा जब अकाल आ रहा वहां पे, प्रॉफिट से पूछ रहा है। अभी पिछली बार देखा था कि जब उन्हें अंधा कर दिया एलिशा ने, उसके बाद भी कह रहा है हे मेरे पिता मैं इनका क्या करूं। तब एलिशा ने उससे कहा क्या करता है तू उन लोगों का जिन्हें बंदी बनाता है? क्या उन्हें खिला पिला के भेजता नहीं उनके जगह पर? तो राजा यही कर। और राजा ने मान लिया। इसका मतलब कि राजा भी प्रॉफिट से ऊपर नहीं ब्रदर, कोई नहीं। क्योंकि प्रॉफिट ही एक ऐसी पोस्ट है ब्रदर, प्रॉफिट एक ऐसा ऑफिस है जहां पर खुदा ऐसे बात करते हैं। खुदा का नाम मुबारक हो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर हियर। आज हम हैं उस प्रॉफिट के वचन के नीचे। हम आज विश्वास कर सकते हैं कि खुदावन का वचन जो कि प्योर है, आज हमारे पास प्रॉफिट के माध्यम से आता है। आमेन। And God usually does that. He rise up a little person out of somewhere and know nothing, कुछ नहीं जानता, and throw a cruse of salt into somewhere. और कह रहा है कि क्या करा उसने throw a cruse, उस क्रूस को उठाया जो कि salt है, some into some old elastical water,
नामधारी कलीसियाओं के तरीके में खुदावन के वचन को जब फेंका गया, क्योंकि नामधारी कलीसियाओं के तरीके से ही वो वाटर खारा हो गया था, वो मीठा था। जैसे ही नामधारी कलीसियाओं के तौर तरीके चले, पानी खराब हो गया। जैसे उनसे उनके कांटेक्ट में रहे, वो ही आत्मा घुस गई। पढ़िएगा भैया, आपके लिए मैसेज होगा तो रईयों का पर्व जरूर पढ़ना। कैसे वो उनके प्रचारकों में से होके दुष्ट आत्मा आती है, उनके प्रचार में से आती है। जैसे उनसे मिलते हैं वैसे ही वो आत्मा घुस जाता है। जितना ज्यादा मिले उतना पानी खराब हुआ। आप मेरे साथ हैं? एंड द फर्स्ट थिंग यू नो, और पहली बात आप ये जानते हैं, इट्स ऑल बिकम स्वीट अगेन। कब मीठा हुआ? जब उन्होंने एलीशा वाल की बात को मान लिया। जैसे प्रॉफिट ने कहा था और जो कुछ कहा था, जैसे ही उन्होंने माना, पानी का खारापन चला गया। जैसे ही वो सॉल्ट डाला गया, जो कि मसीह है, वैसे ही कैरेक्टर बदल गया। किसका? पानी का। मेरा कैरेक्टर नहीं बदल रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? समझ में नहीं आती बात। उपाय कहता है, मसीह जो कि संदेश में है नबी के, उसे अपने अंदर ले लो। बचत क्या है? उसे संदेश को अपने अंदर ले लो। आमेन। एंड द होली गोस्ट ऑफ फॉलिंग इनटू एवरीबॉडी एंड गोइंग एवरीवेयर वगैरह। और जो होली गोस्ट है, सॉरी मैं थोड़ा पीछे छोड़ गया। एंड द फर्स्ट थिंग यू नो, और पहली बात जो आप जानते हैं, इट्स ऑल बिकम स्वीट अगेन, अनदर रिवाइवल वगैरह। आप जानते हैं कि वो पानी दोबारा मीठा हुआ का मतलब होता है बेदारी शुरू हो गई। जहां बेदारी नहीं है, क्या है? पानी खारा। सुन रहे हो कुछ? मैं पानी के बांझपन को दूर करके बता रहा हूं कैसे हुआ इसका दूर। पानी खारा था, रिवाइवल है ही नहीं। अगर रिवाइवल नहीं है, खुदावन के वचन के खुलने में खुशी नहीं हो रही, खुदावन का वचन बात नहीं कर रहा, इट्स मीन जरूरत है उस सॉल्ट की, ताकि वो पानी मीठा हो जाए। नबी कह रहे हैं जैसे ही वो हुआ, रिवाइवल शुरू हो गया, बेदारी आ गई जीवन में। अब बेदारी आनी शुरू हो गई। आप मैं मेरे साथ? नबी ने कहा केवल स्त्री यानी कि ब्राइड ही बेदार होगी इस युग में, बाकी किसी में रिवाइवल नहीं है, सब चले गए। आगे सुनिए, द होली गोस्ट फॉलिंग ऑन एवरीबडी एंड गोइंग एवरीवेयर। वो कह रहा, वो खुदावन का आत्मा सब पे गिरता है और सब जगह जाता है। काहे के लिए? ताकि वो मीठे हो सके, ताकि वो बेदारी उनमें आ सके। क्या करता है होली गोस्ट? होली गोस्ट का केवल चर्च में है भाई साहब। होली गोस्ट सब जगह घूमता फिरता है, सब जगह जाता है। काहे के लिए? ताकि वो खुदावन से मिल जाए। जो लड़ाई चल रही है ना आपस में लोगों की खुदा से, किस रीति पर कि ना वो खुदा को पहचानते हैं और ना खुदावन की वर्शिप करते हैं। लेकिन जब होली घोस्ट जाता है, मान लीजिए ऐसे समय एक व्यक्ति के पास गया, जैसी वो बहन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पोती, उसके पास गया, जैसे ही उसने छुआ वैसी वर्शिप शुरू हो गई, जैसे वो चंगी हुई, है ना। बहन जॉर्जी के पास जैसे गया, खुदावन का आत्मा, खुदावन ने चंगाई दी, आमीन, बेदारी शुरू हो गई। ये कब नहीं हो रही मेरे भाई? जब तक वो सॉल्ट नहीं जा रहा। आप है मेरे साथ? वो कह रहा है होली को सब जगह जाता है और हर एक पर गिरता है, ताकि वो बेदारी शुरू हो जाए उनके जीवन में। That's what we need tonight। यही है जो हम रात चाहते हैं। That's what we need again। और यही जो हम दोबारा हमें चाहिए, is another dash of salt। एक और बार वो मुट्ठी भर नमक, एक और बार चाहिए लाइफ में। How many need today? मेरी लाइफ में रिवाइवल नहीं ब्रदर, मैं रिवाइव नहीं हो पा रहा। क्या चाहिए? उन्होंने कहा वो सॉल्ट चाहिए, वो नमक चाहिए। आप है मेरे साथ? Is another dash of salt, don't you think so, to sweeten up the water। आप नहीं सोचते हो कि उसने उस पानी को मीठा कर दिया? Remember, he took a brand new cruise। उसने पुराना वाला नहीं, नया वाला लिया था। वो जो कप था वो नया वाला था, पुराना नहीं उठाया, क्योंकि पुराने वाले में अगर डाल देता
तो सारा का सारा फट जाता। व्हाट डू यू थिंक? मैं कुछ बार बार स्ट्राइक कर रहा हूं इस बात पर, क्या समझ में आ रही है बात? Whenever you sitting here in any meeting, आप कहीं भी बैठे हैं, तमाम बकवासें जीवन से अपने निकाल के बैठना, ताकि वो फ्रेश वाला ग्रहण कर पाओ, वरना कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं, जैसे लोगों के साथ होता है। उन्हें क्या प्रचार किया? उन्हें इलाइजा, अरे मालूम क्या प्रचार किया? दूसरा राजा, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, रैप्चर वाला मैसेज, या मालूम। हन्ना के बारे में बता रहे थे, हन्ना के बारे में बता रहे थे। अरे हन्ना के बारे में मालूम है, अरे पढ़ूंगा, आपको नहीं मालूम है, अब पढ़ रहा हूं, नहीं मालूम। जो नहीं मालूम है वो सुनो आज, जो मालूम है भैया उसे हटाओ पहले, फिर पता लग जाएगा में नहीं मालूम। अच्छा है मालूम पड़ जाए आज। नाउ सॉल्ट इज अ सोवर इफ इट इज कॉन्टेक्ट, वो बढ़िया है अगर वो आपके कॉन्टेक्ट में है, बट इट्स गॉट टू कॉन्टेक्ट फर्स्ट, लेकिन जरूरी है कि वो पहले कॉन्टेक्ट में हो। इट्स गॉट टू मेक इट्स कॉन्टेक्ट, और हमें चाहिए कि हम उसके संग संबंध में बने रहें, जुड़ जाएं। किसके साथ? उस सॉल्ट के साथ। नहीं जुड़े तो कोई रिवाइवल कुछ नहीं। भजन संहिता 107 निकाले मेहरबानी से। एक और चीज देखें, 107 भजन संहिता निकाल लिया आप लोगों ने? एक मिनट। और उसकी 32वीं आयत से जरा चंद आयतें पढ़ें, 34वीं आयत तक। और सभा में उसको सराहे। हाँ, और सभा में उसको सराहे। हम क्या करें सभा में? किसे? उस मसीह को। जब रिवाइवल हो गया है, जब बेदारी आ गई है, तो उसका साइन क्या है? कि हम सभा में उस खुदा को सराहें। आमीन। उस संदेश को सराहें। कैसे? कि जब प्रार्थना करोगे तो उस प्रार्थना में वो मसीह जो कि हमारे बीच में अनवेल्ड हुआ, उसका जिक्र होगा। क्या है सराहोगे सभा में? पुराने तकियानुसी प्रार्थना, माफ करें, उन प्रार्थनाओं से, उस मेथोडिस्ट रेवलेशन से नहीं ब्रदर, जो मसीह बेपर्दा हुआ है उससे। अब उसे सराहो। आगे भैया। और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। इसका मतलब क्या मुंह बंद करके बैठना है? तो बताएगा नहीं। यहां आने का मतलब मुंह खोल लो अपना। बात सुन मारी है? हाँ भैया, फिर आगे। वह नदियों को जंगल बना डालता है। कौन? हमारा खुदा। क्या करता है? ध्यान से सुनना उसकी क्वालिटी। हमारा खुदावन नदियों को जंगल बना देता है। हो सकता है कि आज बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा हो और अब तो कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं कहूंगा खुदावन रहम ही करे। लेकिन ये वो खुदा है, अगर नाराज हो जाए, वो कह रहा है वो नदियां आज के बाद रहेंगी नहीं, अब वो जंगल बना देगा। कह रहा है वो नदियों को जंगल बना देता है। आप मेरे साथ हैं? आगे। और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। कितना डरना चाहिए, कितना डरना चाहिए। एक दिन बहुत बातचीत चल रही है, बातचीत बंद हो गई। अब क्या हुआ? वो कह रहा वो जल के सोतों को क्या करता है? सूखी भूमि। अब एक बूंद नहीं है। एक दिन बड़ी बातचीत है, लेकिन अब कोई बूंद कुछ नहीं है। हन्ना के संग क्या प्रॉब्लम है ब्रदर? हन्ना के संग क्या प्रॉब्लम है? सुनना चाहते हैं? अब मैं बताता हूँ हन्ना के संग प्रॉब्लम क्या थी। मैसेज का नाम है विश्वास सुनने से आता है। मैसेज का नाम है फेथ कम्स बाय हियरिंग। अब ये है वो आयत 45 नंबर, फेथ कमित बाय हियरिंग का मैसेज है। और 1954 20 मार्च नबी कह रहे हैं, हन्ना सेड, हन्ना ने कहा, लुकी हियर, यहां देखिए, इफ सारा बीइंग नियरली 100, जबकि सारा करीब करीब कितने साल की होने वाली है? करीब करीब कितने साल की? इस बात को सुनने की कोशिश करना। सारा पिछले 90 साल से बांझ है।
सच बात है भाई। स्त्री है कलीसिया, है तो बहुत पुरानी लेकिन कुछ नहीं है। 90 साल एक छोटा पीरियड होता होगा शायद, बहुत बड़ा पीरियड है। कुछ नहीं पैदा कर पाई, 90 साल का पीरियड बीता। हन्ना नबी ने कहा शायद 40-45 या 40-50 या 60 साल की होगी। इतना पीरियड है जब वो एक छोटा अंश भी पैदा नहीं कर पा रही। बहुत पुरानी है। मैं हमेशा कहता हूं पुराने नए से कुछ नहीं होता। आज मैं पुराने दिखा रहा हूं आप लोगों को, माफ करें। तो कहना तो बहुत पुराने हैं। उन्होंने कहा पुराने तो हन्ना भी है लेकिन बांझ है ब्रदर। पुरानी तो सारा भी है लेकिन बांझ है ब्रदर। ये है कहने का मतलब स्पिरिचुअल बैरननेस, आत्मिक बांझपन है। खुदावन का संदेश इसके जीवन में रिवाइवल लेकर नहीं आता, जबकि संदेश के आने के बाद तो रिवाइवल आनी चाहिए थी, ये बदल जानी चाहिए। बदल क्यों नहीं रही? बांझ है। विचार क्यों नहीं बदल रहे? बांझ है। नया कुछ क्यों नहीं आ रहा? बांझ है। क्यों विचार आज तक पुराने हैं? बांझ है। क्यों खुदावन के रेवलेशन से 2 तो 4 नहीं है? बांझ है। आगे बढ़ ही नहीं पा रही। जो नबी दिखाना चाह रहा संदेश में वो देख ही नहीं पाती। रिवाइवल नबी के संदेश से आएगा खुलने से, वो खुलता ही नहीं, वो खुलता नहीं। अगर खुलेगा तो बीज जाएगा, लेकिन बांझ है। एक और बात, एक और सुनिए, ये बढ़िया बात है। जब यीशु मसीह ने बीज का दृष्टांत दिया, सुनने की कोशिश करना। अभी जब यीशु मसीह ने बीज का दृष्टांत दिया तो लिखा है भूमियां 4। आपने सुना होगा, भाई ने कभी प्रचार किया। भूमियां 4 थी, बीज में कोई कमी नहीं है। बीज देने वाले मनुष्य का पुत्र है, लेकिन वो बीज भूमियों पर असर नहीं करता। एक और बता दूंगा, अभी रुको, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा एक बात कहूंगा यहां पे। लेकिन बांझ के केस में एक बात है, वहां तो यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब भूमि पर बीज जब अच्छी भूमि पर गिरा तो 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाया। ये लिखा है ना वहां। लेकिन अगली बात सुनिए, अगली बात, लेकिन अब की बार भूमि अच्छी है। जो ये बांझ है इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है गलत, तो यही कैच, ये तो 100% वाली है। लेकिन अच्छी भूमि के होने के बाद, अच्छा बीज होने के बाद भी बांझ है। ये है बात। अब मैं उन 3 भूमि की बात नहीं कर रहा आज, उनके संग तो जो भी है खैर खुदा ही जाने। लेकिन भूमि भी अच्छी है। क्या हन्ना बुरी है? क्या सारा बुरी है? क्या रेचल बुरी है? क्या शमूएल की मां, शिमशोन की मां बुरी है? क्या एलिजाबेथ बुरी है? एलिशिबा बुरी है? नहीं, अच्छी भूमियां हैं, लेकिन बांझ हैं। ब्रदर, जस्ट माइंड द वर्ड्स। शब्दों गलत मत समझना। मैं उन भूमियों का जिक्र तक नहीं कर रहा जो भूमियां अच्छी है ही नहीं। मैं तो उस चौथी भूमि को भी ले रहा हूं आज, जो बहुत बढ़िया है। उसके ऊपर आप उंगली रख नहीं सकते, लेकिन बांझ है। क्या बीज गिरता है? नहीं, बीज गिर नहीं रहा उसके ऊपर, और गिरता भी है तो भी किसी काम का नहीं। ये अच्छी भूमि उसे ले नहीं पाती। क्या गलती कर रही है ये भूमि? क्यों ये गर्भवती हो रही, क्यों गर्भवती नहीं हो रही है? ये तो सवाल है। अब किसका, किस किस का सवाल होगा? जिंदगी बढ़िया है, जीवन बहुत बढ़िया है, हम गलत करते नहीं, हम संदेश के अनुसार चलते हैं, हम खुदावन के संदेश का पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं, हम लगे हैं। माफ करें, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा फिर भी, हम दुआएं करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम खुदा के संग बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, संदेश पढ़ते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। यहां आओ बेटा, अब ये वो जगह जहां से सुनोगे तुम।
समझ में कुछ नहीं आता ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ ग्राउंड, मैं बात कर रहा हूं चौथी भूमि की। शी इज गुड, शी इज बेस्ट, भूमि बहुत बढ़िया। देयर इज नो फ्रूट, बट देयर इज नो फ्रूट, कोई फल तक नहीं है भाई साहब। ऐसी भूमि इतनी बढ़िया, मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल है भैया। मैं भूमि को नाम दे रहा हूं, सारा, रिबका, मालिका, किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा। पढ़ो तो, अन्ना, एलिशबा, मनोआ की बीवी, पढ़ो बेटा पढ़ो, बढ़िया भूमिया। मैं नहीं कह रहा, खुदा कलाम बताता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं, बांझ कर दिया खुदा ने। क्या रीजन, क्या रीजन भाई साहब? चाहोगे नहीं? लोग लगे पॉलिश करने में भूमि। मेरी भूमि पॉलिश, सबसे बढ़िया भूमि मेरी, सबसे बड़े चमचमाती भी, 4 सितारे लगी हुई, 4 चांद, 4 चांद बोल रहा, 4 चांद लगी भूमि मेरी। मैंने कहा बेटा इतनी बढ़िया भूमि के बाद भी क्यों नहीं बीज आ रहा? फिर क्यों नहीं आ रहा? भूमि का तो, भूमि में तो आप उंगली भी नहीं रख पा रहे। फिर कारण तो बता दो क्या है? ये कारण सुनो। अच्छा मेरा भाई बोले, सुनो भाई क्या बात चल रही है। जो कमी है इसमें, वो उसकी कमी सुन लो क्या है। हन्ना सेड लुकी हियर इफ सारा नियरली 100, सारा जबकि करीब करीब 100 साल की होने वाली है, लेकिन 100 साल से बांझ है, 90 साल से बांझ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज एक बड़ा पीरियड बीत गया ब्रदर, कुछ नहीं पैदा कर पाई। हन्ना बहुत बड़ा पीरियड कुछ नहीं पैदा कर पाई, कुछ नहीं पैदा कर पाई। आप मेरे साथ हैं? स्पिरिचुअली कंडीशन हो सकती है ना ऐसी। इतने साल हो गए संदेश में, क्या पैदा करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। कुछ पैदा करा? मैन चाइल्ड पैदा हुआ, ये जीसस आया निकल गया? नहीं तो नहीं आ रहा। वो भी बहुत बढ़िया, लेकिन काफी साल हो गए संदेश में हो गए। इफ सारा बीइंग नियरली 100 कुड रिसीव सीड, क्या रिसीव कर पाई? हन्ना वाज प्रोबब्ली अराउंड मे बी 40, 50, 60 समवेयर along is there, along in there। वो कह रहा हन्ना हो सकता है कि 40, 50, 60 साल की हो, वो भी उसकी ऐसी है, लेकिन बांझ है। along in there she said, उसने कहा so can I, क्या मैं पैदा कर सकती हूं ऐसी कंडीशन में? क्या करना था इसे? ऐसी स्त्रियों को जो बांझ है, इन्हें क्या करना है? जो ये नहीं करती हैं वो सुनो बेटा, ये रेमेडी है खुदावन की ओर से। फेथ कमिंग बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से। जो कुछ प्रचार किया, अगर तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ये है कारण। सुना तो था, लेकिन ग्रहण नहीं किया। स्त्री बढ़िया, लेकिन सुनती है क्या? है? खुदावन कह रहे हैं, माता सारा, खुदावन कह रहे हैं पिता अब्राहम से, मैं आऊंगा और सारा गर्भवती होगी। सुन नहीं रही, सुन नहीं रही। मालूम क्या अगेंस्ट बोल रही है? सुन नहीं रही। जब ये खुदावन ह्यूमन फ्लैश में इसके यहां खड़ा है, इसको सुनाई देता है? कह रही है क्या मेरा पति इतना बूढ़ा होगा भी सुख होगा? अरे बोल कौन रहा, वो तो सुन। बोलने वाला कौन है? अरे डॉक्टर नहीं है ये, अरे ये खुदा है। तू सुनती नहीं उसकी? नबी कह रहा मैं कितनी बार लोगों को मुंह खोल के उनमें दवा डालता हूं, थूक देते हैं। सुना तो होगा संदेश में, कहा नबी ने, वो सुनना नहीं चाह रहे। वो कह रहा हो जाता तुम्हारे संग बहुत बढ़िया, अगर तुमने वचन की सुननी सीखी होती कभी। ये अच्छी वाली है तो, लेकिन सुनना नहीं आना इसने आज तक, और अच्छी रह गई, अच्छी अच्छाई में रह गई, पैदा नहीं कर पा रही, पैदा नहीं कर पा रही। क्यों? बीमारी, बीमारी कह रही है सुनती नहीं है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आप मेरे साथ हैं? जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो बीज था। अब अगली बात सुनिए, एक और बात सुनिए। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, जब
यूनानी मिलने के लिए आए, ध्यान सुनना, और कहा हम श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। मैं घड़ी देखना नहीं चाहता, जाके चला गया टाइम भाई। मैं क्या यार, उन्होंने कहा श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक गेहूं का दाना यानी कि बीज भूमि में गिर ना जाए, आपने सुना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, अब जब तक वो गिरे दाना और गिर के सड़गल ना जाए तब तक फ्रूट नहीं आ सकता। इसका मतलब पहले वो दाना उस भूमि पे गिरे तो, पकड़ा, तुम गिरने नहीं दे रहे, वो पहले गिरे तो, गिर पा नहीं रहा वो, तो फ्रूट कहां से आए? उन लोगों ने जो सवाल किया, जीसस ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। वरना भूमि कितनी बढ़िया होगी, लेकिन जब तक दाना नहीं गिरेगा ना इसके ऊपर, जब तक तुम सोचो ये वाला फ्रूट ना, कोई सा फ्रूट नहीं आने का। फ्रूट जब जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो ना, वो तो जब तक नहीं आएगा जब तक गिरेगा नहीं उसके ऊपर। अगर तब लाएगा 100 गुना, जब गिर जाएगा 100 गुना का मतलब है 100% जीसस। 100 गुना सुना, 100% जीसस। जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी अधिक काम करोगे। ये कब? जब भूमि का दाना जमीन पर अर्थात भूमि पर जो कि बांझ है गिरता है, गिरने तो दो। वो कहता गिरता कैसे है? वो कह रहा विश्वास सुनने से। जब वचन जाता है, ये बीज है, ये जाके भूमि पर गिरता है, ये जाके भूमि पर गिरता है, अब आएगा। लेकिन अगर नहीं गिरा तो कुछ पैदा कर पाएगा? कुछ भी नहीं। तुम अच्छी जिंदगी, फरीसी भी लेके चले गए अच्छी जिंदगी, गिरने दिया उन्होंने कभी? कभी खुदावन के वचन को अपने ऊपर गिरने दिया? नहीं। क्या खुदावन ने नहीं कहा ये वो पत्थर है बेटा, अगर किसी पे गिर जाए तो ऐसे ऐसे, तो उसकी खुद ही खत्म। ये है सही वर्ड। वो उसके बाद कभी कुछ होने को समझता ही नहीं। जिस पे गिरा हुआ है ना, हाँ, वो उसके ऊपर वो खत्म हो जाता है ताकि उससे कुछ और बन सके। और जो इस पे गिरे तो चूर चूर हो जाए। यानी कि दोनों ही कंडीशन में गिरने वाले की पौबारा है। बचा ही बचा वो तो उस पत्थर से बच जाएगा। ये पौबारा का मतलब पत्थर पे गिरे, हाँ, या तो वो गिरे, पत्थर इस पे गिरे, या तो बीज इस पे गिरे या भूमि के अंदर हो। भाई दोनों तरीके से फायदा हो गया। अब है मेरे साथ? लेकिन वो कह रहा है जब तुम सुनते हो, वो कह रहा है विश्वास तो सुनने से आएगा। आमीन। जब ये दुआ कर रही है, भैया जल्दी से पढ़ें फटाफट शमूएल का पहला शमूएल 10वां अध्याय। वह मन में व्याकुल होकर, कौन? एक भूमि है, इसका नाम हन्ना है। मन में बड़ी व्याकुल हो गई, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। यहोवा से प्रार्थना क्यों कर रही है? क्योंकि हमने पढ़ा था अभी भजन संहिता 107 और उसकी 32वीं आयत से। इस यहोवा से प्रार्थना क्यों कर रही है? हम क्यों खुदा से प्रार्थना करें? क्योंकि खुदावन के अंदर कुछ गुण है। वो कौन सा गुण है? जरा पढ़िएगा, कौन सा गुण था इसके अंदर? और सुनो, हाँ पढ़ो। और उसने यह मन्नत मानी। अरे भैया भजन संहिता कुछ 7, और सभा में उसको सराहे, उस बीज को सराहे। कब? सभा में। और पुर्नियों की बैठक में उसकी स्तुति करे। क्या क्वालिटी है? क्यों दुआ कर रही है? क्योंकि यही वो खुदा है जो नदियों को जंगल बनाता है। उल्टा बोलूं, जंगल को नदी बना सकता है, उल्टा भी कर सकता है। वो उल्टा भी कर सकता है। कहीं कुछ नहीं था, पानी पैदा कर सकता है। कहीं कुछ नहीं होता, काम कर सकता है पूरा। भाई डॉक्टर जो एडर था, वो लगा हुआ है, वो कह रहा है भाई ब्रैनम से, भाई ब्रैनम एक जमीन के ऊपर 25 साल से केस चल रहा है, कैसे मिलेगी? भाई ब्रैनम कहने लगे 24 घंटे बाद तुम्हें जमीन मिल जाएगी। मैं पढ़ रहा हूँ विश्वास सुनने से। कह रहा 24 घंटे बाद जमीन तुम्हारी होगी। डॉक्टर एडर कह रहा कैसे हो सकता है? इतने 25 साल आप जान रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैं सुना नहीं आपने, मैं कह रहा हूँ 25 साल
अब्राहम कह रहे हैं मैं कह रहा हूं 24 घंटे में। मेरी सुनी तुमने क्या कहना चाह रहे हो ब्रदर बहनम? उन्हें कह रहा जो आज तक नहीं हुआ अब होगा। अगले 24 घंटे में जब उसने 18वें अध्याय में आया, 24 घंटे पूरे नहीं हुए, अब्राहम और सारा बदल गए। वही बलि स्वर्गदूत एक ह्यूमन फ्लैश में जब होके चला तो डॉक्टर सैम एडर से कह रहा है 24 घंटे में वो भूमि तेरी होगी। सेम गॉड। अब यहां लिखा है वो भूमि को, जल वाली भूमि को जंगल बनाता है, नदी को सुखा देता है, वही नदी में पानी पैदा करता है। वही खुदा है, सेम गॉड। आगे, और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है और सूखी भूमि को फिर जल ला देता है। ये करने वाला कौन? और लिखा है नबी के फोन रखने के बाद एक फोन आया, नबी से बात करने का फोन आया, सैम एडर अपने घर चले गए और एक फोन आया सैम एडर के पास और फोन करने वाला कह रहा है डॉक्टर साहब ये जमीन तुम्हारी है। कह रहा कौन सी वाली? मुझे समझ नहीं आया कौन सी वाली? कह रहा वही जिसपे केस चल रहा 25 साल से, वो उसके अब कानूनन मालिकाना हक तुम्हारा है। ये सुन पड़ गया ठंडा। इनने तुरंत फोन मिलाया ब्रदर बहनम को और कह रहा है जब मैं फोन कर रहा था तो मैं यूं कांप रहा था। किससे बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं वही खुदा भजन संहिता 107 वाला सैम एडर से कह रहा है 24 घंटे में कर दूंगा। बहुत देर लगाने वाला नहीं है वो तुरंत करता है मेरे भाई। इसलिए तो प्रार्थना कर रही है। ऐसे तो पागल नहीं घूम रही, ऐसे तो मीटिंग में नहीं आती फिर रही थी हन्ना, लेकिन हर मीटिंग में इतनी नहीं रोई। लेकिन एक समय आया हन्ना के पास जब हन्ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही इस बांझपन को कि मुझसे बात हो ही नहीं रही, मुझमें वचन ठहरता ही नहीं, ये स्पिरिचुअल बांझपन है मेरे अंदर। जब बर्दाश्त नहीं हुआ अब रो रही थी बैठ के। हाँ भैया आगे पढ़िए जरा 107 नंबर पैरा। वह बलवान भूमि को नोनी कर देता है। वो बलवान भूमि को नोनी करता है। यह वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो वहां रहते हैं वो दुष्ट हैं। अगर वो सुधर जाए, एक मिनट, तब एस्केल में लिखा है अगर तू दुष्ट से कहे और वो फिर जाए, इसका मतलब दुष्ट वचन पर सुनने के बाद विश्वास कर लेगा। यह ट्रीटमेंट, और जैसे ये ट्रीटमेंट होगा सूखे जल के सोते खुल जाएंगे विश्वास सुनने से। आप हैं? जब वो माइटी एंजल माता सारा के समय में आया, ध्यान सुनने की कोशिश करें, जब भूमि चंगी हुई, जब पानी चंगा हुआ, दोनों समय में उन्होंने प्रॉफिट की सुनी और जो प्रॉफिट ने कहा मान लिया। लेकिन जब एक बांझ ठीक होती है उसे ठीक करने के लिए खुदा फ्लैश में आता है। सही बात है, बॉडी खड़ा हो जाता है आगे। जब बांझपन दूर करने के लिए आता है तब वो कोई सॉल्ट, कोई पौधा लेके नहीं उतरता, तब सिंबल नहीं आता, तब खुदावन खुद ह्यूमन फ्लैश में आ जाता है। काय के लिए? ताकि उसका बांझपन दूर हो। चाहे वो एलीशेबा का समय हो कि जबराई मंदिर में खड़ा है, चाहे वो समय हो सारा का जब खुदावन ह्यूमन फ्लैश में खड़ा है, चाहे शिमशोन की मां का समय हो जब वो दूत आदमी के रूप में खड़ा था। आप मेरे साथ हैं? हर बार वो आदमी के रूप में आया। काय के लिए? ताकि बांझपन दूर करे। आमीन। बस अब 1 मिनट एक बात कहकर बंद कर रहा हूं भाई। अब चल समझ में आ रही ना बात? भागना पड़ रहा मुझे, माफ करें माफ करें माफ करें। अब अगली बात, बस थोड़ी बात के बाद खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट बस, लास्ट थॉट। अब सुने, लिसन, सारा रिसीव द वर्ड विथ फेथ। जैसे ही सारा ने वचन ग्रहण किया, बांझपन, शी ब्रॉट क्राइस्ट। जब उसने वचन ग्रहण किया विश्वास से, शी ब्रॉट क्राइस्ट। कौन सा वाला क्राइस्ट? सुनिए, क्राइस्ट shows us first coming, sacrifice and resurrection। सारा जिस मसीह को लाई, वो मसीह इसहाक में जब दिखाई देना शुरू हुआ तो वो सैक्रिफाइस और रिजरेक्शन में दिखाई दिया, पहली आमद वाला सारा के समय में। आप है मेरे साथ? अब अगली सुनिए, रिजरेक्शन। एंड रिबका ब्रॉट ट्विंस। लेकिन रिबका जो लेकर आई, ट्विंस को लेकर आई।
एंड दैट इज रिवाइवल। ये क्या कहलाता है? बेदारी। अब अगली बात, ग्रेस अगेन ब्रॉट जीसस। हु वाज ग्रेस? याकूब। ग्रेस अगेन ब्रॉट जीसस। लेकिन याकूब से कौन पैदा हो रहा है? जीसस। जीसस। ग्रेस से कहा? ग्रेस, याकूब है ग्रेस, इसमें से कौन निकल रहा है? जीसस। अब आगे सुनिए, व्हाट रिवाइवल ब्रॉट, क्या किस तरह का रिवाइवल आया? 12 ट्राइब्स। अब बाइबल, आप है मेरे साथ? क्या पैदा कर रही है बांझ? कुछ सुन रहा है? 12 गोत्र, ब्रदर राशियां और बाइबल। आमीन। नाउ नेक्स्ट, 2 नेशंस फिजिकल। ये है बड़ी प्यारी बात, 2 नेशन फिजिकल्स। उसके अंदर क्या निकले? 2 राष्ट्र। ट्यूसडे का मैसेज, 2 राष्ट्र निकले, लेकिन दोनों के दोनों फिजिकल थे। नेक्स्ट, आउट ऑफ 12, और उन 12 के बाद, वन अगेन द पिक्चर ऑफ क्राइस्ट, एक और मसीह की तस्वीर आती है, बैरन रेचल। एक और बांझ आई जिसका नाम क्या है? रेचल। ब्रॉट जोसेफ, द परफेक्ट पिक्चर ऑफ क्राइस्ट। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, इन बांझों की जब कोख खुलती हैं तो ये मिनिस्ट्री जो यीशु मसीह ने करी थी वो निकल के आती है। तो हर बार अलग अलग है, हर बांझ तो अलग पैदा करेगी, एक एट्रीब्यूट पैदा करेगी खुदा का। आप है मेरे साथ? द पिक्चर ऑफ क्राइस्ट दैट बैरन रेचल ब्रॉट जोसेफ जीसस, यस, एंड दैट द जीसस मिनिस्ट्री इन जेंटाइल। कौन सा जीसस पैदा किया उसने? जिसकी मिनिस्ट्री जेंटाइल में है। एंड अगेन द जेंटाइल ब्राइड ब्रॉट टू, जेंटाइल ब्राइड लाई दोबारा, फिर 2 काय के लिए? अब सुनो बेटा ये बात, ये सुनो तुम बात। जब रिबका लाई थी 2 जातियां अलग अलग हो गई, लेकिन जब आसनत लेकर आई वो जेंटाइल ब्राइड, फिर 2 निकले। आमीन। अब अगली बात सुनिए, ये बड़ी प्यारी बात है। एंड अगेन फ्रॉम जोसेफ जीसस द मैरिज विल टर्न टू इजराइल अगेन। जैसे ही इसकी शादी होती है जोसेफ की, मैसेज वापस इजराइल की तरफ मुड़ जाता है। आया कहां से था? ट्रैवल करता हुआ जीसस इजराइल से चला, और जैसे जोसेफ आया और ट्विंस यानी कि रिवाइवल आया, मैसेज वापस मुड़ा। क्यों? क्योंकि जब वो अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट करना चाह रहा था, बाइबल बताती है वो रैप्चर में जा चुकी है, हजरत महल में अपने बच्चों के साथ। एंड जीसस ने अपने आप को वापस प्रकट कर दिया अपने भाइयों पर। मैसेज जहां से शुरू हुआ था, मैसेज वहां चला गया। क्या आपने देखा? तो क्या प्रकट करती है बांझ? बांझ क्या प्रकट करती है? मसीह की मिनिस्ट्री है। क्या हुई? क्या मसीह की मिनिस्ट्री हो रही है पैदा अंदर से? है मेरे भाई, किस चीज के लिए बांझ हैं? मैंने बोला था, मैं उस कलीसिया की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं उस क्राइस्ट के प्रकट होने की, उस मसीह की जो कि रिवील्ड वर्ड है, उसके प्रकट होने की मेरे भाई, जो अब तक नहीं हो पाया। आमीन। अगर कंडीशन ऐसी है, कितनों की है जो मसीह को प्रकट कर ही नहीं पा रहे भाई साहब, आज तक उनके जीवन से मसीह प्रकट ही नहीं हो रहा। और अगर कंडीशन ऐसी है, मैं कहूंगा अब प्रार्थना का विषय होगा। आमीन। लेकिन खुदा का ध्यान रखना मेरे भाई, एक बात का ध्यान रखना जो कहना चाहता हूं, उस बांझपन को दूर करने के लिए आप उतर के आए हैं 63 में, रिवील्ड हुए 16 एलिमेंट में, और वो एक संदेश बन गया ब्रदर। आमीन। ताकि वो बीत जाए और 100 गुना लेकर आए। खुदा आप लोगों को बरकत दे।